that if everything is good, I have talked about similarities in Islam and Christianity, everything is good, so why don't we take the good of the religion? That's what I've done. I have taken the good of Christianity, that is the Bible. I can give a longer talk, differences in Islam and Christianity. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपके लेक्चर से वाज़ेह है कि जो सच्चा और सीधा रास्ता इस्लाम ने बताया है वही रास्ता ईसाईयत में भी बताया गया है। तो क्यों एक मुसलमान और ईसाई दोनों मज़ाहिब से अच्छी चीजें लेकर उन पर अमल नहीं करते? क्यों वो एक दूसरे के खिलाफ जाते हैं और एक दूसरे को झूठा और मजहब को बदनाम करते हैं? नाज़रीन, ये सवाल एक ईसाई शख्स ने किया था जो डॉक्टर जाकिर नाइक लेक्चर और इल्मी गुफ्तगू से बहुत मरूब हो चुका था। उसको यकीन था कि जैसे कि उसके ही दीगर ईसाई साथी मानते हैं कि इस्लाम सच्चा मजहब नहीं, वो इस चीज को नहीं मानता था और इस्लाम को सच्चा मजहब तस्लीम करता था, मगर साथ ही साथ वो ईसाईयत पर भी दिलो जान से ईमान रखता था। उसने सवाल करने से पहले डॉक्टर जाकिर नाइक की बहुत तारीफ की, उनके लेक्चर देने के तरीक़ेकार को सराहा और आसान अल्फाज और सादा मिसालों से समझाने के तरीके की भी बहुत तारीफ की। उसने सवाल रखकर कहा कि मुझे यकीन है कि अगर इस्लाम और ईसाईयत में से वो लोग खामोश हो जाएं जो सिर्फ तनकीद बराए तनकीद ही करते हैं तो दुनिया अमन का गहवारा बन सकती है। मगर साथ ही ये काम दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों को भी करना चाहिए कि दीन कोई भी हो, हर शख्स की अपनी मर्जी है कि वो इसको माने या न माने, इस पर अमल करे या न करे, मगर किसी दूसरे को किसी के भी मजहब पर तनकीद करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। तबलीग बेशक करें मगर तनकीद से परहेज करें। From your presentation it's very crystal clear that whatever the righteous path set in the Islam, it's also set in the Christianity. So why not a Muslim or a Christian take up both and take the good deeds in both the things and follow it? नाज़रीन, उस शख्स की गुफ्तगू सुनकर वहाँ बैठा हर शख्स तालियां बजाने पर मजबूर हो गया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी उसकी बहुत तारीफ की और कहा कि भाई आपने बहुत ही अच्छा और बहुत ही अहम सवाल किया। मुझे खुशी है कि यहाँ बैठे लोग भी इस चीज की अहमियत को समझते हैं और दूसरों के दीन के बारे में बुराई निकालने की बजाय और मनफी रास्ता इख्तियार करने की बजाय सही सोच पर यकीन रखते हैं। इस सवाल के जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैंने आज जो लेक्चर दिया वो ईसाईयत और इस्लाम में मुमासलत के मौजू पर था और मैंने पूरी कोशिश की कि किसी भी मजहब पर तनकीद न करूं और दोनों मज़ाहिब से अच्छी बातें जो मुश्तरक हैं वो लेकर उन पर बात करूं। मैं चाहूं तो आज के लेक्चर से 3 गुना ज्यादा वक्त इस चीज पर लगा सकता हूं कि इस्लाम और ईसाईयत में क्या क्या फर्क है, मगर मैं ये नहीं चाहता। मैं बहुत सी ऐसी चीजों से इत्तेफाक भी नहीं करता जो बाइबल में मौजूद हैं, वहाँ लिखी हैं, क्योंकि मैं बाइबल को मजमूई तौर पर खुदा का कलाम नहीं मानता। हम इंजील पर यकीन रखते हैं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। डॉक्टर साहब ने मेज पर पड़ी बाइबल की किताब हाथ में पकड़ी और कहा, ये किताब आज बाइबल की मौजूदा शक्ल है और इसमें बहुत सी करप्शन है, यानी इसमें कितनी ही ऐसी चीजें हैं जो असल इंजील में मौजूद ही नहीं थी। इस इंजील में जो जीसस पर नाजिल की गई, इस बाइबल में सैकड़ों तजादात पाए जाते हैं। इसमें सैकड़ों रियाजी और सैकड़ों साइंस की गलतियां मौजूद हैं। मैंने डॉक्टर विलियम कैम्पबेल के साथ एक बड़ा तवील मनाजरा किया था जिसमें उनको ऐसी ऐसी गलतियां बताई जो बाइबल में मौजूद थी, मगर डॉक्टर विलियम कैम्पबेल के पास इनका कोई जवाब नहीं था। ये तजादात हम खुदा की तरफ मंसूब नहीं कर सकते क्योंकि ये इंसानों ने, ईसाई मुबल्लिगों ने इसमें शामिल किए। बाइबल में तो पोर्नोग्राफी तक मौजूद है। ऐसी फौहश बातें हैं कि अगर मुझे आप $10 लाख भी दें तो मैं पब्लिक में नहीं पढ़ सकता। इस्लाम मुझे इसकी इजाजत नहीं देता। There is even pornography in this Bible, which if you ask me to read, even if you pay me $1 million, I can't read in front of the public. Pornography. Ezekiel chapter number 23, and I can quote the references, but I cannot read it. I cannot. Islam doesn't give me permission. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस नौजवान से कहा कि कुरान ने भी हमें यही तलकीन की है कि हमें तफरीक की बजाय बर्दाश्त की तरफ जाना चाहिए। कुरान पाक की सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ अहले किताब, एक बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है कि सिवाय अल्लाह के और किसकी बंदगी न करें और इसका किसी को शरीक न ठहराएं और सिवाय अल्लाह के कोई किसी को रब न बनाए। बस अगर वो फिर जाएं तो कह दो गवाह रहो कि हम तो फर्माबरदार होने वाले हैं। इस आयत पर भी अमल कर रहा हूँ कि हमें इन चीजों को तो पहले मानना चाहिए जो दोनों मज़ाहिब में एक जैसी हैं। जो फर्क है उनकी हम कल बात कर लेंगे। आज तो कम से कम हम इन चीजों को माने जो दोनों मज़ाहिब हमें सिखाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आज दुनिया में 2 मज़ाहिब के दरमियान तकाबली मनाजरे होते हैं। मैं इनके तरीक़ाकार से इत्तेफाक नहीं करता। मिसाल के तौर पर एक ईसाई मुबल्लिग स्टेज पर आता है और कहता है कि तमाम मज़ाहिब अच्छे हैं, ईसाईयत अच्छा है, इस्लाम अच्छा है, हिंदू मत अच्छा है, वगैरह वगैरह। हिंदू आता है तो कहता है कि इस्लाम, ईसाईयत और हिंदू मत सभी अच्छे हैं।
मुसलमान स्टेज पर आकर बोलता है कि ईसाईयत, इस्लाम, हिंदुइज्म समेत सभी मज़ाहिब अच्छे हैं। तमाम मज़ाहिब कैसे अच्छे हो सकते हैं? क्योंकि मैं अगर इनमें से किसी एक से भी कहूंगा कि अगर सब मज़ाहिब अच्छे हैं तो ईसाईयत छोड़कर हिंदू बन जाए, हिंदू अपना मजहब छोड़कर मुसलमान हो जाए, इस पर सबका जवाब होगा कि नहीं, हम अपना मजहब नहीं छोड़ेंगे। अगर अपना मजहब नहीं छोड़ना तो फिर क्यों कहते हैं कि सारे मज़ाहिब अच्छे हैं? ये दोगलापन है। मैं कहता हूँ कि कम से कम हमें एक बात पर तो इकट्ठे हो जाना चाहिए जो तमाम मज़ाहिब में एक जैसी है। All religion are good. Islam is good, Christianity is good, Hinduism is good. Then a Hindu comes and says Islam is good, Christianity is good, Hinduism is good. Then a Muslim comes and says Islam is good, Christianity is good, Hinduism is good. Then when I ask the question, will that Christian priest give up Christianity and accept Islam if both are the same? The answer is no. Will the Hindu give up his religion and become a Christian? The answer is no. Will the Muslim give his religion and become a Hindu? The answer is no. It is nothing but hogwash. डॉक्टर साहब ने कहा कि आए हम एक चीज पर मुत्तफिक हो जाते हैं कि दुनिया में एक किताब 100% खुदा का कलाम है, इसमें किसी को एतराज नहीं होगा। हिंदू कहेगा ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं, वेदा 100% खुदा का कलाम है। ईसाई भी कहेगा कि मुझे कोई एतराज नहीं क्योंकि बाइबल 100% खुदा का कलाम है। और मुसलमान भी कोई एतराज नहीं उठाएगा क्योंकि कुरान पाक 100% खुदा का कलाम है। अब इसके बाद अगला कदम ये होना चाहिए कि सब अपनी अपनी किताबों को लेकर बैठ जाएं और इनमें से जो चीजें एक जैसी हैं उन पर अमल करना शुरू कर दें, क्योंकि अगर सारे कलाम खुदा के हैं तो जो सब किताबों में एक सा लिखा है वो तो यकीनी और 100% बात है कि खुदा का कलाम ही होगा। दुनिया के तमाम मज़ाहिब अकीदा तौहीद की बात करते हैं। तमाम मज़ाहिब हमें सिखाते हैं कि खुदा सिर्फ और सिर्फ एक है। तमाम मज़ाहिब सिखाते हैं कि बुतों और मूर्तियों की पूजा या इबादत हराम है। तमाम मज़ाहिब की किताबें हमें बताती हैं कि आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। All the major world religions, they say there's one God. They say idol worship is wrong. All the major world religious scriptures say that the last and final messenger to come is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. डॉक्टर साहब ने कहा कि तमाम मज़ाहिब शाइस्तगी की बात करते हैं। जब मैं दुबई में लेक्चर देने गया तो मैंने हिंदुइज्म और इस्लाम में मुमासलत पर बात की थी। वेदों में औरतों को शाइस्तगी अपनाने और अपना सर ओढ़ने का कहा गया। वेदों में लिखा गया कि खुदा एक है, बुतों की पूजा हराम है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर होंगे। हिंदू सहीफों में 100 से ज्यादा जगहों पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बात की गई है। इस्लाम और ईसाईयत की तरह हिंदू मत भी पर्दे का हुक्म देता है, शराब से मना करता है, जुए से दूर भगाता है। मगर इसका ये भी मतलब नहीं कि हिंदुइज्म में कही गई सारी बातें दुरुस्त हैं। इसी तरह ईसाई भी आज जिस ईसाईयत की पैरवी करते हैं वो भी मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैंने अपने तबलीग का ये अंदाज अपनाया कि मैं फुरकान हमीद से रहनुमाई लेता हूँ। कुरान हमें बताता है कि सही और गलत में कैसे फर्क करना है। जो चीज दूसरे सहीफों में लिखा है और कुरान में पाक से मुमासलत रखता है, मुझे उसको मानने में कोई झिझक नहीं। जो तजाद होता है मैं इसको नहीं मानता। बाइबल में यहाँ तक लिखा है कि कुछ पैगम्बरों ने बेटियों के साथ हम बिस्तरी की। नाउजुबिल्लाह, मैं कैसे मान लूं कि हजरत लूत ने ऐसा घिनौना काम किया है? मैं ये मान ही नहीं सकता। पैगंबर तो मासूम होते हैं, अल्लाह ताला ने उनको गुनाहों से अपनी हिफाजत में ले रखा था, उनसे कोई गुनाह हो नहीं सकता। मैं बाइबल के इस हिस्से को जहाँ ये सब लिखा है नहीं मानता। खुदा का कलाम हो सकता है, ये करप्शन है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ईसाई रेड लेटर बाइबल का इस्तेमाल करें। रेड लेटर बाइबल में वो सारी बातें जो जीसस ने खुद कहीं वो लाल रोशनाई से लिखी होती हैं, और अगर आप इन बातों को इकट्ठा करें तो वो मुश्किल 2 सफ़ों पर मुश्तमिल होंगी। बाकी बाइबल तो मौरखों और चर्च ने लिखी है। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं जब कहता हूँ कि सब मज़ाहिब में लिखी हुई बातों को मानना चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाइबल में लिखी हर बात को मान लूं, क्योंकि आज की बाइबल असल शक्ल में बहाल नहीं रही। अगर होती भी तो बाइबल एक कौम और एक वक्त के लिए मुख्तस थी, मगर कुरान पाक पूरी इंसानियत के लिए और ता कयामत रहनुमाई के लिए है। तो जो नया एडिशन से हमें इसी की पैरवी करनी चाहिए। मैं बाइबल से तमाम अच्छी बातों को मानता हूँ और इन पर अमल करने की पूरी कोशिश करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ देखें तो कुरान में एक भी ऐसी बात नहीं जो इंसानियत के खिलाफ हो। आप मुझे कोई ऐसी बात कुरान से बता दें, मैं आपको इसका भी जवाब दूंगा। अपनी आखिरी बात करते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप मुसलमानों को मत देखें बल्कि इस्लाम को देखें। मुसलमानों को न पढ़ें बल्कि कुरान और हदीस को पढ़ें। इंशाअल्लाह आप हिदायत पाएंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।